हेलो फ्रेंड्स, आर के एपिसोड नंबर 24 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय मानसून सीज़न चल रहा है, बरसाती मौसम चल रहा है। तो इस बरसाती मौसम में कभी कभी आसमान से या आकाशीय बिजली गिर जाती है, जो बहुत लोगों को बहुत क्षति पहुंचा देती है और बहुत हमेशा के लिए कई बार परमानेंट घायल कर देती है। तो ऐसा ही इंसिडेंट अभी 11 जुलाई को राजस्थान के जयपुर अजमेर में बाज हाउस में हुआ। उसमें 16 लोगों की मृत्यु हो गई, बहुत सारे लोग घायल हो गए, क्योंकि एक बहुत छोटे स्पेस में बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। तो अपन को आज इस आकाशीय बिजली के बारे में जानने के लिए बहुत से हमारे दोस्तों ने, सब्सक्राइबर ने कहा है कि आज इसके बारे में वो जानना चाह रहे हैं कि आकाशीय बिजली क्या है और आदमियों को कैसे नुकसान पहुंचाती है। तो आज अपन इसके बारे में जान रहे हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं कि आकाशीय बिजली है क्या। आकाशीय बिजली दो बादलों के बीच में घर्षण से पैदा होती है। घर्षण से पैदा होने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका मैसिव फ्लो होता है और वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। तो फिर वो जैसे ही बिजली पैदा होती है तो फिर वो नीचे ग्राउंड पे आ जाती है या धरती को छू जाती है। उसको अपन आकाशीय बिजली कहते हैं। ना तो ये एसी करंट है और ना ही डीसी करंट है। जैसे कि घरों में बिजली की सप्लाई होती है एसी या डीसी करंट के रूप में। एसी करंट है वो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा घातक होती है, लेकिन ये आकाशीय बिजली इससे अलग है। ना एसी करंट में है, ना ये डीसी करंट में है। ये तो अचानक सडनली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिवली जो चार्ज हैं उनका सडन फ्लो होता है, उसको अपन आकाशीय बिजली कहते हैं। तो ये जैसे अपन ने देखा है मानसूनी मौसम में, जैसे पहले बिजली चमकती है, फिर उसके बाद में बादलों के गड़गड़ाने की आवाज़ आती है। वो इसलिए होता है कि लाइट की स्पीड बहुत फास्ट होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, और जो आवाज़ है उसकी स्पीड धीमी होती है। इसलिए सबसे पहले अपन को बिजली चमकती दिखती है और फिर उसके बाद में आवाज़ सुनाई देती है। जो बिजली गिरती है उसकी गिरने की जो टाइम है वो बहुत कम है, वो सेकंड का फ्रैक्शन है। ये 0.1 सेकंड से लेके 0.01 सेकंड के मिली सेकंड है, अपन को 0.01 सेकंड के लिए धरती पर गिरती है और 1 से 2 से 3 बार भी धरती को स्ट्राइक कर सकती है। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे ही वो धरती पे गिरेगी तो ज़मीन की सतह पे फैल जाती है, तो ग्राउंड लेवल में फैल जाती है। तो इसलिए क्या होता है, बिजली जहाँ गिरती है तो आसपास उसके ग्राउंड में जो भी लोग जो उसके भी संपर्क में आएंगे, टच में आएंगे, तो वो भी उस बिजली से घायल हो जाएंगे। तो ये ग्राउंड लेवल पे इसका टच होता है। दूसरा होता है वो स्प्लैश, जैसे जहाँ गिरेगी वहाँ से उछलती है, बिखर जाती है वहाँ से। तीसरी तरह का है वो यू टर्न, जैसे ही धरती पे गिर के कुछ लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो वो यू टर्न के रूप में फिर आकाश में पहुंच जाती है। तो इससे क्या होता है, जो आसमानी बिजली गिरती है उससे 30,000 से लेके 50,000 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर पैदा हो जाता है। तो ये सूरज की जो सतह है उससे भी 5 गुना ज़्यादा गर्मी पैदा करता है। तो ऐसी कोई मान लो डायरेक्ट उसमें कॉन्टेक्ट में आ गया तो आदमी अचानक जल के राख हो जाएगा, या वो पूरी उसकी जो मसल्स है वो चैर्ड हो जाएंगी, पूरी तरह से जल जाएंगी। तो जैसे कैसे वो आदमी टच में आता है वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादातर जो बिजली गिरने से घायल होते हैं तो वो डायरेक्ट या कॉन्टेक्ट में जो आते हैं उनकी संख्या केवल 5 से 10% ही होती है और उनके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरी तरह का होता है ग्राउंड लेवल पे, ज़मीन पे जो बिजली फैल जाती है, जैसे उस ग्राउंड पे पानी भरा हुआ है या ग्राउंड के लेवल पे बिजली फैली है, तो ऐसे चांसेस 50% होते हैं। और जो स्प्लैश होते हैं, उछल के बिजली बिखरती है, उसके चांसेस 33% होते हैं। तो अपन को जानते हैं सबसे पहले कि कहाँ बिजली गिरती है। पूरी धरती पे सबसे ज़्यादा सेंट्रल अफ्रीका है, वहाँ बिजली ज़्यादा गिरती है। ऐसा पाया गया है कि करीब हर साल 2.5 लाख लोग बिजली गिरने से, आकाशीय बिजली गिरने से घायल हो जाते हैं और इनमें 24,000 लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो अपन को इसको जानना है कि अपन को कैसे इस पर कर्व करना है। हाँ, दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो मरने वालों की संख्या होती है या घायल होने वालों की संख्या होती है वो ज़्यादातर 20 से 50 साल के बीच में होती है, क्योंकि वही ज़्यादातर एक्टिविटी, जो आउटडोर एक्टिविटी है उसमें एंगेज रहते हैं। खेतों पे काम कर रहे हैं या बाहर गए हुए हैं या पिकनिक पे गए हुए हैं, तो वो यंग जनरेशन है। तो घायल होने की या मरने वालों की संख्या इसीलिए उसमें ज़्यादा होती है। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो मेल पॉपुलेशन है, पुरुष वाला वर्ग है, उसमें ये ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो अपन को सबसे पहले ये जानना है कि जो आकाशीय बिजली गिरती है वो आदमी को कैसे नुकसान पहुंचाती है। तो सबसे पहले अपन ने बात की थी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट जो कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो उसकी तो तुरंत इंस्टेंटेनियस डेथ हो जाती है, क्योंकि वो डायरेक्ट इतनी हाई टेम्परेचर के लिए एक्सपोज हो जाता है, 30,000 से 50 डिग्री। तो फिर उसके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
फिर दूसरी तरह से वो नुकसान पहुंचाता है। एक तो अर्ली स्टेज है और एक लेट स्टेज है, मतलब शुरुआत में क्या होता है और बाद में क्या होता है। तो शुरुआत में क्या होता है, जैसे ही उसकी बिजली के संपर्क में आएगा तो ही उसकी हार्ट में अरेस्ट हो जाएगा या कार्डियक फिब्रिलेशन हो जाएगा या हार्ट का एसिस्टोल हो जाएगा और उससे ब्रेन में उसको अनकॉन्शियसनेस आ जाएगी या उसको दौरे आने लग जाएंगे और रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा। और उसकी अगर टाइमली उसको रेस्पिरेटरी रिसस्टेशन नहीं मिला तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो उसको टाइमली अपन जैसे बिजली से कोई घायल हुआ है तो तुरंत उसको CPR की या फर्स्ट एड की ज़रूरत है, तो ही उसको, ये एडवांस CPR है वो उसको चाहिए, तो ही उसकी जान बच सकती है। दूसरी तरह की इंजरी है इलेक्ट्रिक बर्न, बहुत ज़्यादा जला तो उससे उसका मांस है वो जल जाएगा, वो बहुत लंबे टाइम तक उसके शरीर में रह जाएगा। फिर उसके बाद में है जैसे वो उछल के नीचे गिरेगा तो उसकी बहुत सारी हड्डियाँ टूट सकती हैं। फिर उसके बाद में है उसको कन्फ्यूजन हो जाएगा या बेहोशी आ जाएगी या दौरा आने लग जाएगा या अनकॉन्शियसनेस आ जाएगी या बेहोशी आ जाएगी। फिर उसके बाद में है कानों और आँखों में परेशानी होना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ होगी तो उसको जो ये ड्रम है जो कान है उसमें उसको परेशानी आ जाएगी और आँखों की जो रोशनी है उस पर भी उसको फ़र्क पड़ जाएगा। ऐसे करके अर्ली स्टेज में तो ये परेशानी आती है और लेट एज में क्या है कि जो बोन फ्रैक्चर हो गए उसको बहुत टाइम लगेगा उसको ठीक होने में। कानों में परेशानी आ गई या लंबे टाइम में आँखों में कैटरेक्ट आ जाता है, मोती आ जाता है, उसको ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा। और जो बर्न हो गया, बिजली से जो जल गया शरीर, उसको फिर ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा। और कभी कभी उसको साइकोलॉजिकल चेंज आ जाते हैं या दिमाग में कुछ बदलाव आ जाता है, दिमाग में परेशानी आ जाती है, तो वो भी उसके बिजली की डर जो दिमाग पर बैठ जाता है वो भी बहुत लंबे टाइम तक चलता रहता है। फिर अपन को ये जानना है कि अपन इस बिजली से परेशानी से कैसे बचें। आकाशीय बिजली है तो उसको अपन को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात यह है कि जैसे ख़राब है, मानसून का मौसम चल रहा है, बिजली कड़क रही है, तो ऐसे में पिकनिक पे जाने का मन नहीं बनाएं या घूमने फिरने का हिसाब नहीं बैठाएं। घरों के अंदर ही रहें। घरों के अंदर रह रहे हैं तो खिड़की पे या दरवाजे पे खड़े नहीं हो, क्योंकि बिजली का मान लो पास में ही बिजली गिर गई तो उसका स्प्लैश आ जाएगा। तीसरी बात यह है कि पानी से दूर रहें। कहीं पानी भर रहा है, पानी फैल रहा है तो उसमें भी करंट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो पानी से बच के रहें। जैसे आप मान लो खुली जगह पे फंस गए, कहीं गए हैं और अचानक ही मौसम ख़राब हो गया या कोई तूफान आ गया, बिजली चमकने लग गई, तो उसमें बड़े पेड़ के नीचे खड़े नहीं हो। बड़ा पेड़ है या बड़ी बिल्डिंग है तो उसमें सबसे गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ, ये लोगों में एक धारणा फैल जाती है कि भाई काले आदमी पे गिरेगी या काले सांप पे गिरेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठी बात है। ये तो एक प्राकृतिक प्रकोप है, ये कहीं भी हो सकता है। फिर तीसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और है इसमें, जैसे मान लो आप बाहर खुले में फंस गए तो आप घुटनों के बल बैठ जाएं, खड़े नहीं हो। खड़े होने पे क्या है कि आपके ऊंचाई हो जाएगी तो उसमें बिजली गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। घुटनों के बल वहीं की वहीं जहाँ खड़े हैं वहीं की वहीं बैठ जाएं। और अगर संभव हो सके तो कोई क्लोज स्पेस ढूंढ लें, जैसी कोई पुरानी बिल्डिंग है जहाँ पे आपको शेल्टर मिल सकता है या आप जैसी जगह मिल सकती है जहाँ बरसात का मतलब बचाव हो सके, ऐसी जगह को चूज़ करें। आज के उसका उद्देश्य यही है कि इसको आपको आगाह करना है, आपको बताना है कि आकाशीय बिजली से अपन कैसे बच सकते हैं और क्या परेशानी आ सकती है आकाशीय गिरने से और अपन कैसे सावधानी रख सकते हैं। तो इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।